अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी वज़ह से हमारे कुछ टैंक के सेटअप के अंदर चेंजेस आ जाएँगे और ज़रा जाके देखते हैं, वो आपको ही बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं और कुछ नए सेटअप्स, कुछ फिशेज़ यहाँ से वहाँ करनी है, वो भी देखना है। तो ज़रा जल्दी से चलते हैं और आपको ज़रा सबसे पहले अपडेट देता हूँ हमारे अपिस्टोग्रामा सेटअप की। अच्छा भाई, जो हमारा अपिस्टोग्रामा का टैंक है, उसके ज़रा मैं आपको हालात बताता हूँ। यहाँ पे ये है भाई कि हमारे जो डोमिनेंट वाली एक फीमेल थी, जो कि मतलब बहुत तेज़ वाली फीमेल थी, मैंने आपको बताया था। तो वो तो भाई इतनी तेज़ हो गई है कि उसने पूरे टैंक पे कब्ज़ा कर लिया है। मेरा प्लान ये था कि मैं एक साइड पे एक फीमेल होगी, दूसरी साइड पे दूसरी फीमेल होगी, मॉलीज़ ऊपर घूम रही होंगी और ये पूरा सेटअप बन जाएगा। लेकिन अभी देखिए, मॉलीज़ जो है ना, वो ऊपर हैं, क्योंकि वो उससे साइज़ में थोड़ी बड़ी हैं या उसके बराबर हैं, तब उसको धीरे-धीरे लग रहा है कि भाई ये मुझे कम्पीट ना करें मुझसे। और इसी चक्कर में इसने दूसरी फीमेल को भी मारना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, ये है हमारी डोमिनेंट फीमेल। इसने ये साइड भी लिया हुआ है अपनी तरफ, वो साइड भी लिया हुआ है, तो सारे केव्स इसने कब्ज़ा कर लिए हैं। तो ऐसे में ही देखिए दूसरी फीमेल ये ऊपर है। इसको ये नीचे ही नहीं आने दे रही है, हालाँकि एपिस्टोग्रामा को नीचे रहना चाहिए और हो सकता है अभी इसको अगर देख ले तो ये फिर नीचे से आएगी इसको मारने ऊपर। तो ये और ये 4 फीमेल 4 मॉलीज़, ये सारी की सारी मछलियाँ जो हैं, ये अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गई, ये इसने देखिए मॉली को मारा। जो कि पहले दिन आपको याद होगा कि ये नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर, तो अब हमें करना क्या है भाई, मैंने सोचा है कि ये जो हमारा पॉन्ड था गप्पीज़ का, तो उसमें हमारी सारी मिसेलेनियस गप्पीज़ थी, ब्रीड नहीं कर रही थी। कुछ ने ब्रीड करा है और बेबीज़ निकाले हैं और बाकी सब ने कुछ भी नहीं करा है। तो इसमें से मैं 2-3 छोटी-छोटी गप्पीज़ लेके उनको दिथर फिश बना दूँगा, जो कि एपिस्टोग्रामा के साथ रखना होती हैं। बड़ी वाली जाएँगी हमारे लाउंज वाले टैंक में जहाँ वो मूव होती रहती हैं और बेबीज़ को हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो बेबीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बेबीज़ कहाँ से लाऊँ? ये देखिए, ये एक बच्चा है, ये देखिए आ गया, ठीक है? तो एक गप्पी का बच्चा ये आ गया, सही। अच्छा, ये किसके बच्चे हैं मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए फीमेल तो इनमें से सारी ज़्यादातर जो है वो कलरलेस या येलो ही हैं, ठीक है? जो हमारी ये फ्लेम टेल वाली थी। जो मेल है ना वो ये वाला मेल है, दिख रहा है? बिल्कुल मैजेंटा टर्कोइज़ कलर का मेल है। तो इसलिए बेबीज़ जो हैं वो भी थोड़े डार्क कलर के हैं और मेरी उम्मीद है कोई अच्छी-सी वो बन जाएगी इनकी ये। चलो भाई, मेरे ख़्याल से एक आ गया इसके अंदर, आ गया हाँ। कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए और पकड़ते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने टोटल जमा कर ली हैं 6 बच्चे और हो सकता है एक आध और हो, लेकिन वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद एक आध भाग रहा था, लेकिन 6 हो गए यहाँ पे जमा। तो अब देखते हैं बड़े होके कैसे बनते हैं, वो देखेंगे। और इधर आते हैं ज़रा, क्योंकि मैंने देखिए एक और ये इकट्ठा करा हुआ है कंटेनर। इसके अंदर जो है ना मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ कुछ और फिशेज़, जो कि हम यूज़ करेंगे एज़ लिथर फिशेज़। जैसे कि ये हो गई, सही है? ये हो गई, ये बहुत अच्छी फिशेज़ काम के लिए। छोटे साइज़ की मछली हैं, जो कि हम फाइनली अपने एपिस्टोग्रामा के टैंक में डाल सकते हैं इवेंचुअली। ओके भाई, तो मैंने कोई 6 फिशेज़ इकट्ठी कर ली हैं, ठीक है? तो इनका तो ये करते हैं बेबीज़ का कि इनको मैंने अभी एक्लिमेट करा रहा था, हो गई हैं एक्लिमेट। अब ज़रा इनको रिलीज़ कर देते हैं। कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं भाई, एक बकेट सेटअप करिए जिस तरीके से हम पहले किया करते थे। और ये 6 के 6 यहाँ पे घूमते रहेंगे, अभी तो ये फ़ोकस भी नहीं होगा, ठीक है? इसमें डाल देता हूँ मैं थोड़ा-सा हॉर्न व्हाट, छोटा-सा चाहिए मुझे सिर्फ़, वो अपने आप बढ़ता रहेगा, सही है? और इसको हम डाल देंगे, कहाँ डालेंगे? इसको हम बाहर रख देंगे, ये चीज़ हो जाएगी। बाकी यार ये देखो, ये लड़ाइयाँ सारी मौलीज़ को डरा के रखा हुआ है। तो भाई मौलीज़ देखो, एक ये है, ये देखो, ऐसा लग रहा है फ़िल्म का सीन है। तो भाई मौलीज़ को लेके आ जाते हैं यहाँ पे, सही है? इसमें थोड़ी-सी फीमेल्स रह गई हैं, कुछ मेल्स रह गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने हटा दिए। ये जो है ना, ये फिशेज़, ये चली जाएँगी यहाँ, तो ये छुप भी जाएँगी आराम से। मौलीज़ छुप नहीं पा रही हैं यार, देखो स्ट्रेस में है, छुप नहीं पा रही हैं। मौलीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई हर जगह हीरो नहीं बन सकते, सही है? मौलीज़ को निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी नेट की। ठीक है भाई, मौलीज़ आ गई हैं नेट के साथ। इनको ज़रा यहाँ पे एक्लिमेट होने देते हैं, सही है? और आते ही ज़रा इनके अंदर थोड़ा-सा हमें पानी डालना पड़ेगा। मौलीज़ और गप्पीज़ पीसफुली रह लेंगे, उनका मसला नहीं है, ठीक है? ये आराम से रह लेंगी इनके साथ।
क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यार, जब मैं मॉलीज लाया था मुझे लग रहा था कि ये इवेंचुअली इनका पॉन बन जाएगा। पता नहीं अब इसमें क्या, एक होता है ना, एक इंट्यूशन हो जाता है, तो वो मुझे पहले ही हो गया था। इनको जरा एक्लिमेट होने देते हैं, फिर इनको यहाँ रिलीज कर देते हैं। इन द मीन टाइम यार, हमारी नई तितर फिश को यहाँ डालना है, और शुरुआत करते हैं जरा। पहले सिर्फ दो तीन चार डाल रहा हूँ, ठीक है। चार मॉलीज निकाली हैं, चार ये फिशेज हैं, चार नहीं बल्कि कितनी आ गई, एक दो तीन चार पांच, पांच आ गई, ठीक है। ये पांचों के पांचों को यहाँ डाल देते हैं और देखते हैं कोई असर होता है कि नहीं। ओके, ये देखिए, ये सिंपल बेसिक गप्पीज हैं, कलरलेस वाली, क्योंकि हमारे खुद की डेवलप्ड है यहाँ पे। इनके बारे में अच्छी बात ये होती है कि आप आराम से इनको वो कर सकते हैं, किसी भी फिश के साथ ब्रीड करा सकते हैं। ये देखिए, आ गई। हाँ, अब ये कैमरे पे आ नहीं रही है तो ये कैसे पकड़ेगी फिर इनको। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पेस्टोग्रामा ने सील बांध ली है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे हो रही है भाई, ये नहीं पकड़ पाएगी इनको, नहीं पकड़ पाएगी इनको। ओके भाई, काफी एक्लिमेशन हो गई है, अब इनको जरा रिलीज कर देते हैं। पानी मेरे टैंक्स का है, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है उसको साथ में रिलीज करने का। और ये देखिए हमारी मॉलीज और गप्पीज कितने आसानी से एक साथ घूम रही हैं। तो ये अच्छी बात है भाई, ये सुकून की बात है। इसको पानी को मैं भर दूंगा, अभी पानी को पूरा कर दूंगा इतना, ठीक है। और ये कि ये आराम से यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स है। ये अच्छी बात है गप्पी मौली प्लाटी की, कि भाई ये जो है ना, ये बहने भाई बन के रहते हैं, तो इशू नहीं होता। एक ही देखिए इशू हो गया है, ये हमारा गप्पी मौली के साथ ब्रीड करना चाह रहा है। ब्रो क्या हो गया तुम्हें? एक नहीं, मल्टीपल आ गए इसके पीछे तो हमें हाइब्रिड मिल सकता है वैसे यहाँ पे, लेकिन नहीं, ये मॉली स्ट्रेस हो रही है। अभी जरा मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। ये वही मेल है जो मैं आपको बता रहा था, पीछे पड़ गया मॉली के, लेकिन नहीं। ओके भाई, तो आज का पूरा सेटअप देख लो क्या हो गया। यहाँ पे मैंने मॉलीज को मूव कर दिया है, पानी भर दिया है। ये देखिए हमारी एक मॉली, ये दूसरी मॉली, और देखिए ये जो काला वाला गप्पी था ये भी अलग से घूम रहा है, इसने भी अपनी एग्रेशन खत्म कर दी। तो करते करते ये जो है ना, पूरा का पूरा जो है ये मॉलीज का जो सिस्टम है, ये अच्छा सेटअप हो गया। ये देखिए एल्बाइनो मॉली, ठीक है। तो ये चीज सेट हो गई, बाकी ये बच्चे आ गए यहाँ पे, बच्चे घूम रहे हैं आराम से, ठीक है। इनको भी अलग कर लिया हमने। डर मुझे ये था कि गप्पीज तो शायद ना खाए, लेकिन मॉलीज खा लेती हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे एपिस्टोग्रामा का मैंने ये करा है कि कुछ आप देखिए दित्तर फिश घूम रही है यहाँ पे, जो गप्पीज हमने डाली हैं। बाकी एपिस्टोग्रामा में यहाँ से दिखाना पड़ेगा आपको नीचे से। ये देखिए, ये हमारी फीमेल है, पहली वाली जो पिट रही थी, और जो मार रही थी ना वो नीचे गई है, वो नीचे गई है। तो अगर वो मार पिटाई अभी भी कंटिन्यू रखती है कल तक, तो फिर मैं इसको हटा दूंगा और इसको एक्सचेंज कर लूंगा मेल के साथ, ठीक है। और अगर उसने मार पिटाई खत्म कर दी और अब फिर उसने रिलैक्स हो गया, हो सकता है मॉलिस की वजह से ना वो अग्रेसिव हो रही हो, कि मॉलिस बहुत बड़ी थी। तो अगर वो रिलैक्स हो जाती है और यहाँ आधा आधा बंटवारा कर लेती है, तो फिर हम छोड़ देंगे, सही है। तो भाई ये थे हमारे हालात। अब ये है कि मैंने फौरन फौरन चीजें तो कर दी हैं, सही है। अगर मेरी आज छुट्टी होती तो मैं आइडियली ये करता कि शाम तक, रात तक एपिस्टोग्रामा को ऑब्जर्व करता, पिटाई हो रही होती तो फिर मैं उनको अलग अलग कर देता। लेकिन अभी जरा वेट कर लेते हैं, एक दिन के लिए देख लेते हैं, कल सैटरडे है, अगर होता है तो फिर कल हम इनको अलग अलग कर देंगे। बाकी बच्चों का भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। काफी टाइम से हमने यहाँ पे बेबीज को रेज नहीं करा है, गप्पी की बेबीज को, और शुरुआत हमारी वहीं से हुई है, तो चलिए वो भी करेंगे दोबारा। और मौली के भी बेबीज के लिए जरा इंतजार करते हैं। बल्कि मुझे अच्छा याद आया, मुझे मौलीज के उसमें नेट लगाना है, वो बास्केट लगानी है, भूल गया था। तो ये चीजें भी करेंगे। बाकी भाई अगली वीडियो में देखते हैं कि ये कहाँ तक गया है, और अगली वीडियो में आपको थोड़े से और जानवरों की भी अपडेट्स देखता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मुझे बताइए आपको कैसा कंटेंट लग रहा है और आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। बाय बाय।